ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स सीरीज़ में खुश आमदीद। पिछले इस भाग में आप सिलेक्शन टूल के ज़रिए से मुख्तलिफ अमूर से अंजाम देना सीख चुके हैं। इसमें उसको मिटाना, उसको मुंतखब करना, कॉपी पेस्ट करना वगैरह शामिल थे। और इस मकसद के लिए हमने जो है बैंड टूल और मार्की टूल, लिप्स मार्की टूल और इसी तरह रेजर टूल वगैरह को इस्तेमाल किया। आज के सबक में हम पाथ एंड पेन टूल के बारे में सीखेंगे। पेन टूल जैसा कि हम इलस्ट्रेटर में भी पढ़ चुके हैं, इसके ज़रिए से हम अपने कस्टम शेप्स यानी अपनी मर्ज़ी के इश्काल भी बना सकते हैं। और इसी तरह इसके ज़रिए से हम किसी डिज़ाइन के हिस्से को मिटाने का जो काम है वो भी सारी अंजाम दे सकते हैं। तो आज फिर आपको इस टूल के बारे में बताया जाएगा। तो सबसे पहले हमने जानना है कि पाथ और पेन टूल क्या है। तो इस मकसद के लिए यहाँ पे विंडोज़ में जाकर एक पैनल है पाथ्स का, इसको खोल लेते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ जो है हमारे पास लेयर्स आ चुकी हैं। अगर इस पर पैनल को ड्रैग करते हुए बाहर की जानिब ले आऊँ ताकि आपको नज़र वाज़े करके दिखाऊँ, तो यहाँ पे इसकी जो मेन्यू है उसको मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के जो इसके हमारे पास मौजूद ऑप्शन है वो आ रहे होते हैं। तो पाथ क्या होता है? पाथ रास्ते को कहते हैं और पेन टूल की मदद से हम पाथ बनाते हैं। वो जो पाथ हम बना लेते हैं अपने डिज़ाइन में, इसकी हम पे सिलेक्शन भी बना सकते हैं, उस बात को हम महफूज भी कर सकते हैं और उसकी सिलेक्शन को हम दोबारा इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ अमूर सारे अंजाम दे सकते हैं। तो पेन टूल की मदद से हम पाथ बनाते हैं और पाथ को हम महफूज कर लेते हैं और उसको दोबारा किसी डिज़ाइन के हिस्से में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी सिलेक्शन इससे बन जाती है और सिलेक्शन की मुख्तलिफ अमूर हम सब अंजाम दे सकते हैं जो पिछले इस भाग में भी आप दे चुके हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको बता दूँ। अगर ऑप्शन में मैं जाऊँ तो पैनल ऑप्शन में जाऊँ तो यहाँ पर थंबनेल साइज इसके आ रहे हैं 5 पैनल ऑप्शन के। इसको मैं अगर बड़ा करूँ और ओके करूँ तो आपको यहाँ पे ज़रा वाज़े देखने को मिलेगी कि जो मुख्तलिफ तरह के जो पार्ट्स बने हुए, जैसे कि यहाँ पर एप्पल ट्रेस हुआ हुआ है, एप्पल फिल हुआ हुआ है और बर्ड ट्रेस हुआ हुआ है, बर्ड फिल हुआ हुआ है। तो चलिए मिसालों से इन बातों को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर डिज़ाइन में दी गई सबसे पहली मिसाल जिसमें हमारे पास रास्टर किस्म की जो इमेज है, अगर इसको मैं जूम इन करता हूँ जो कि एक सोर्स इमेज है जिसमें एक सेब बना हुआ है, तो यहाँ पर मैं लिस्ट में से पहला जो है एप्पल ट्रेस के पाथ को मुंतखब करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ इस सेब की इर्द गिर्द में एक लाइन सी आ चुकी है। ये दरअसल इस मुंतखब करदा पाथ को जो है दिखा रही होती है। अब अगर मैं जो है यहाँ पर से पाथ सिलेक्शन टूल को मुंतखब करता हूँ जो कि काले रंग का एक तीर है और उसकी शॉर्टकट की भी मैं इसको दी है, एक ही शॉर्टकट की है, इसके ज़रिए से भी हम मुंतखब कर सकते हैं। और यहाँ पर अपने जो मुंतखब करदा पाथ है इसके ऊपर मैं कर्सर को लेकर आता हूँ, क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे इसके किनारों पर बहुत सारे एंकर पॉइंट आ चुके हैं। तो अब ये पाथ को हमने बनाया था जिसके ज़रिए हमने सेब को जो है हमने ट्रेसिंग की थी, इसकी खाका नगारी की थी और इसका पाथ हमने महफूज कर लिया था और इस पर फिर हमने जाके अगली शेप बनाई थी। तो ये देखें लिस्ट में से मैं अगर एप्पल फिल के पाथ को मुंतखब करता हूँ तो ये लेयर्स में जाके डिज़ाइन पड़ा हुआ है। यहाँ पर एप्पल फिल के नाम से ये डिज़ाइन पड़ा हुआ है, डिज़ाइन की लेयर यहाँ पर मौजूद है। तो इसको मैं जैसे ही पाथ सिलेक्शन टूल की मदद से मुंतखब करता हूँ तो हम देखेंगे कि इसके भी किनारों पर उसी तरह इनका पॉइंट आ चुके हैं। ये वही पाथ है जो हम एप्पल ट्रेस में देख चुके हैं। इसी तरह
अगली सिलेक्शन में यहाँ पर एक खाका बना हुआ है जो कि परिंदे के जो है नक्शे को नकूश को ज़ाहिर कर रहा है। अगली जो है पाथ लिस्ट में पाथ को मुंतखब करता हूँ तो हम देखेंगे कि इसके इर्द गिर्द में ये लाइन आ चुकी है, और अगर मैं इसको मुंतखब करता हूँ तो इसके अंदर पॉइंट ये बन चुके हैं, जबकि ये एक सोर्स इमेज है, रास्टर टाइप इमेज है। तो आप देखेंगे कि बाद इसके कि ये मुंतखब हो चुका है, ट्रेस पाथ है। और अगर मैं यहाँ पर शिफ्ट दबाते हुए बाहर फील्ड के पाथ को मुंतखब करता हूँ तो ये भी वही पाथ है जो कि अगले जो है डिज़ाइन को बनाने में हमारे लिए मुआवन साबित हुआ था। अगर मैं सिर्फ नीचे वाली लेयर को मुंतखब करता हूँ तो नीचे वाला पाथ मुंतखब होगा, और ये पाथ को हम ट्रेस कर सकते हैं, ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हैं। अब ये जो शेप बनाई गई थी, ये रास्टर टाइप की शेप है जिसको हमने पाथ टूल फिर सिलेक्शन और उसके बाद क्या है कि जो है ना इसको हमने कन्वर्ट कर दिया था एक कस्टम शेप से रास्टर टाइप शेप में। जबकि अगला यहाँ पर जो नक्शा है ये एक कस्टम शेप है जो कि पाथ टूल को इस्तेमाल करते हुए बनी है, और यहाँ पर ये लेयर्स में पाथ कस्टम शेप के नाम से मौजूद है। अब जबकि हम इसको मुंतखब करें तो हम इसकी देखें कि प्रॉपर्टीज़ उनको भी तब्दील कर सकते हैं, इसकी जो स्ट्रोक या फील वगैरह वगैरह को। अब यहाँ पर आपको अगली शक्ल में जो कि कस्टम शेप है वो देखने को मिल रही है। ये हमारे टूल के ज़रिए से बनाई गई है, कस्टम शेप टूल के ज़रिए से। जबकि ये जो आपको नज़र आ रही है अगली शेप यानी कि ड्रॉन शेप, तो ये हमारे पाथ टूल की और पेन टूल की मदद से बनाई गई है, पाथ एंड पेन टूल की मदद से बनाई गई है। अगर मैं यहाँ पर मुंतखब करना चाहूँ अपने पाथ को तो उसके लिए ए के बटन को दबाते हुए मैंने जो है पाथ सिलेक्शन टूल को मुंतखब किया और फिर मैं इस पाथ को मुंतखब करता हूँ। इसका दूसरा शॉर्टकट का तरीका ये हो सकता है कि मैं अपनी लेयर को मुंतखब करूँ, तो पाथ टूल को पाथ सिलेक्शन टूल को मुंतखब करूँ और एंटर का बटन दबा दूँ। तो जैसे मैं एंटर का बटन दबाता हूँ तो आप देखेंगे कि ये जो है ना लेयर का जो पाथ है वो मुंतखब हो चुका है। तो चलिए आइए फिर अपने इन डिज़ाइन के जो बन चुके हैं इनकी कुछ मशक़ें करते हैं। तो यहाँ पर एक जो नक्शा दिया हुआ है, सबसे पहले इस नक्शे को बनाएंगे। यहाँ पे मैंने लेयर्स के नाम बदल दिए, उर्दू में लिख दिए। तो ये मशकों के जो लेयर है इसके मुंतखब करते हुए हमने यहाँ पर से मेन्यू में से आप पेन टूल को मुंतखब करना है। पेन टूल के कुछ और टूल्स भी हैं और ये टूल्स के बारे में हम इलस्ट्रेटर के अंदर भी पढ़ चुके हैं, तकरीबन मिलते जुलते उसी तरह के इनका इस्तेमाल है। तो मैं पी की मदद से पेन टूल को इस्तेमाल करते हुए मुंतखब करूँगा, और सबसे पहले मैंने यहाँ पर इसके जो है नुक्ते पर आके क्लिक करना है और फिर अगले नुक्ते पर क्लिक करना है क्योंकि इसकी जो लाइन है सीधी है। जैसे आप देखें कि मैं ये यहाँ पर से पाथ बनाता जा रहा हूँ तो यहाँ पाथ के पैनल में एक नया पाथ बनता जा रहा है। तो अब मैं जल्दी से इसको मुकम्मल कर दूँ। उम्मीद है कि आपने जो है पेन टूल की मश्क इलस्ट्रेटर में अच्छी कर ली होगी। और सबसे आखिर वाले एंड का पॉइंट में जाके मैं इसको मिला देता हूँ, पाथ ही हमारा मुकम्मल हो जाएगा। तो यहाँ पर नीचे ये पाथ मुकम्मल हो चुका है और यहाँ पर सबसे नीचे में पहला ऑप्शन है फिल पाथ विद 4 ग्राउंड कलर। रंग हमारे यहाँ पर मुंतखब कर ले, कोई अच्छा सा रंग मुंतखब कर ले।
और इस बटन को दबाते हुए हमने इस जो पाथ हमारा बना था इसके अंदर क्या किया, वो रंग भर दिया। तो अब मैं ए के टूल को मुंतखब करते हुए इंटर का बटन दबाता हूँ, तो ये क्या हुआ, डी सिलेक्ट हो गया। अब इसी डिज़ाइन के फिल को मैं अगर चाहूँ, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ए के बटन को दबाते हुए पाथ सिलेक्शन टूल को मुंतखब किया और अपने इस पाथ को मैंने यहाँ से ड्रैग करते हुए बाहर की जानब ले आया और इसको मैंने जाके यहाँ से पहला ऑप्शन है फिल पाथ विद फोरग्राउंड कलर, और कलर मैंने मुंतखब किया हुआ है, ये दबाऊँ अगर तो ये इसको इसके अंदर रंग भर देगा। और अगर मैं इंटर करता हूँ, अब हमारा ये पाथ जो बन चुका है, तो मैं यहाँ पर एक नई लेयर बनाता हूँ, नई लेयर बनाता हूँ और अपनी जो डिज़ाइन पाथ है इसको मैं उठाकर दाएं जानब में ले आता हूँ और यहाँ पर बॉटम में एक फिल पाथ विद फोरग्राउंड कलर दिया हुआ है ऑप्शन मेरे पास। इसको मैंने जैसे ही दबाना है तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। और जैसे ही मैं एंटर बटन दबाऊँ तो उसको मैं अनसेलेक्ट कर सकता हूँ और मूव टूल की मदद से वी को सिलेक्ट करते हुए मूव टूल को ले लूँगा और अब मैं अपने इस डिज़ाइन को जो है ज़्यादा आगे पीछे दाएं बाएं घुमा सकता हूँ। अब हमने इसके बाद जबकि हमने एक रास्टर फिल शेप बना ली है, तो अपनी इस पाथ के ज़रिए सिलेक्शन बनाते हैं। तो इस मकसद के लिए मैं क्या करूँगा, ए की मदद से पाथ सिलेक्शन टूल को मुंतखब करूँगा और अपने पाथ को मुंतखब करते हुए इसे नीचे की जानब ले आऊँगा और अपने पाथ पर राइट क्लिक करते हुए यहाँ पे जो मेक सिलेक्शन का एक ऑप्शन है इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि इसी पाथ की एक सिलेक्शन हो चुकी है। तो मैं अब इस सिलेक्शन पर वही सारे मोड्स अंजाम दे सकता हूँ जो पिछली सबक में मैंने आपको बता दिया। कॉपी पेस्ट करना और किसी हिस्से का डिज़ाइन के किसी हिस्से को मिटाना वगैरह, या फिर आपने इस सिलेक्शन के अंदर जो है ब्रश टूल की मदद से कुछ बना सकते हैं। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट एन की मदद से न्यू लेयर बनाता हूँ, ओके का बटन दबाता हूँ और इस लेयर के अंदर हम एक ब्रश टूल की मदद से कुछ ड्रा करते हैं। ब्रश टूल की मदद से मैंने एक सॉलिड टाइप का ब्रश ले लिया इसके ओपेसिटी को मैं कम कर देता हूँ, लेट्स से कि 25 कर देता हूँ और फोरग्राउंड कलर अपना तब्दील कर दूँगा। तो अब मैं इसको अगर ड्रा करना शुरू करूँ, तो आप देखेंगे कि इस तरह हमने जो है पार्ट टूल की मदद से एक इंटरेस्टिंग किस्म की जो है डिज़ाइन को हमने ड्रा कर दिया। अब कंट्रोल डी की मदद से मैं इसको डिसलेक्ट करता हूँ और दोबारा अपने पाथ पैनल में जाते हुए इस पाथ को मुंतखब करता हूँ और ए की मदद से जो है ना मैंने पाथ सिलेक्शन टूल को मुंतखब किया। अब हमने क्या करना है, अपने इस पाथ के ज़रिए से कस्टम शेप बनानी है। तो उस मकसद के लिए मैं इसके पाथ के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक ऑप्शन है डिफाइन कस्टम शेप। तो इसको मैं अगर कुछ नाम दूँ और ओके का बटन दबाऊँ,
तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ये कस्टम शेप्स के अंदर एक शेप जो अभी हमने डिफाइन की है वो आ चुकी है। मैं इसको मुंतखब करते हुए अगर कोई शेप बनाता हूँ तो इसको जो है ना क्या कहते हैं हम, इसकी स्ट्रोक को, इसकी फिल को भी तब्दील कर सकते हैं। और जबकि इसके जो है किसी तरह की इसकी जो है पिक्सल वगैरह वो फटेंगे नहीं और यह एज अ वेक्टर काम कर रहा होगा। ये देखिए मैंने इसकी जो है ना स्ट्रोक बढ़ाई है और कम की है, तो इसकी पिक्सल वगैरह किसी भी तरह फट रही नहीं है। अब आपकी जो शेप है ये बन चुकी है, इसी फाइल के लिए मौजूद है। अगर आप अगली फाइल अगले डिज़ाइन के लिए इस शेप को इस्तेमाल करना चाहेंगे तो इसके लिए आपको ना इस शेप को महफूज करना पड़ेगा। उस मकसद के लिए यहाँ पर जाकर ना ऑप्शन में एक जो है ना शेप्स के अंदर तो उस मकसद के लिए आपने यहाँ पे विंडोज़ में शेप्स के पैनल को खोलना है और शेप्स के पैनल के ऑप्शन में जाते हुए यहाँ पर जो है ना इंपोर्ट शेप्स, एक्सपोर्ट सिलेक्शन शेप्स का ऑप्शन होता है, जो कि इनको लोड करने में, महफूज करने में हमारे लिए कारआमद साबित होता है। अगर मैं एक्सपोर्ट सिलेक्टेड शेप करता हूँ तो यहाँ पे एक एक्सटेंशन है .css, ये एडोब फोटोशॉप की शेप्स की फाइल्स की एक्सटेंशन है। तो आप इसको किसी जगह महफूज कर सकते हैं और इसी तरह इसको दोबारा जब इंपोर्ट करना हो तो वहाँ से लेकर आना हो तो उसके लिए फिर उसी फाइल को आप यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। उसमें जितनी आपने शेप्स बनाई होंगी वो सारी की सारी आ जाएंगी। इससे ज़्यादा शेप भी महफूज हो सकती है। अब सबसे आखिर में आता है कि पेन टूल के ज़रिए से हम जो है ना शेप भी बना सकते हैं। तो मैं पेन टूल का मुंतखब करते हुए यहाँ पर अगर कोई शेप बनाना चाहूँ तो ये सबसे पहले मुझे जो इसके ऊपर प्रॉपर्टीज़ है इसमें जाकर बाय डिफ़ॉल्ट जो कि पाथ मुंतखब हुआ होता है, इसको अगर मैं शेप पे क्लिक करूँ तो इसकी फिल और स्ट्रोक आ चुकी है। और अगर मैं फिल को यहाँ पर नन करता हूँ और स्ट्रोक को भी ज़रा कम कर दूँ तो यहाँ पर अगर मैं कोई शेप बनाता हूँ तो आप देखेंगे कि ये शेप बन चुकी है और इसकी लेयर भी बन जाती है ऑटोमेटिकली। और ये एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट जिसके पिक्सल फटेंगे नहीं, एज अ वेक्टर काम कर रहा होता है। अब अगर मैं इसी मुंतखब करदा शेप के जो है ना फिल को तब्दील करूँ तो ये भी मैं तब्दील कर सकता हूँ। इसी तरह इसकी स्ट्रोक को भी मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ। और अगर मैं चाहूँ इसमें नया एंकर पॉइंट शामिल करना तो वो भी मैं शामिल कर सकता हूँ, या एक ही बटन को दबाते हुए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से किसी एंकर पॉइंट को मैंने तब्दील करना हो तो फिर उसको भी मैं तब्दील कर सकता हूँ। तो ये था हमारा आज का सबक, जिसमें आपने पाथ्स और पेन टूल के बारे में सीखा।